हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बोला क्या है जी। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति इतना में, ठीक है। क्या है जी, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जो जी वाला AC विकर्ण है के कोण A को क्या करता है जी, समद्विभाजित। मान लीजिए समद्विभाजित का मतलब हुआ, मान लीजिए 40 है तो ये भी कितना होगा जी 40। अगर 30 है दोनों क्या होगा 30-30 होगा, यानी दोनों बराबर बराबर भागों में क्या हुआ है जी, कटा है, ठीक है। अब 1 नंबर क्वेश्चन बोला है, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। जैसे कोण A को किया वैसे ही क्या जी, कोण C को करेगा। ये हमको क्या दिखाना है, सगवान सॉरी ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या बोला है 2 नंबर क्वेश्चन कि ABCD जो है क्या है जी, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब ये जो चारों भुजा है आपस में क्या है जी, बराबर। चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये वाला जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है और हम समझाएंगे भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उससे घबराना नहीं है। अंत तक देखिए, अगर समझ में ना आए तब हमसे बोलिएगा, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। हल क्या जी, जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे कि दिया क्या है जी, दिया है। क्वेश्चन हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो दिया है उसको लिख लीजिए और जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, तब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हल होता है, ठीक है। दिया क्या है जी कि जो चतुर्भुज ये चतुर्भुज का साइन है, चतुर्भुज ABCD क्या है जी, एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी बोला है कि विकर्ण विकर्ण कौन सा जी, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करनी। ये सब क्वेश्चन में ही दिया था ना जी, को समद्विभाजित समद्विभाजित करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको सिद्ध करना है, क्या करना है जी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है जी, कि जो कोण ये वाला देखिए, अगर ये वाला बराबर बराबर भागों में कटेगा तो ये कोण इसके बराबर आएगा, यही ना सिद्ध करना है जी, कि ये जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर, यानी दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। तो हमको लैंग्वेज में ना लिख के मैथ की भाषा में लिख देते हैं कि जो कोण DCA है किसी बराबर है जी, कोण ACB के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना है ना। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है जी, कि जो ABCD है एक क्या है जी, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऐसे होगा, ठीक है। अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन प्रूफ करने। 1 नंबर क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। चलिए आते हैं कौन सा त्रिभुज जी, दिखाना है कौन सा, DAC। फिगर में सुन लीजिए, DAC ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कौन सा जी, ACB, ठीक है। तो देखिए हम चलते हैं इस त्रिभुज को लेकर और इस त्रिभुज को लेकर, दोनों को क्या दिखा देंगे जी, सर्वांगसम दिखा देंगे। अगर दोनों त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो, तो ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, होगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ACB में, ठीक है। देखिएगा तो AD किसके बराबर है जी, BC के बराबर, BC के बराबर, चूंकि क्यों AD जो है ये वाला इसके बराबर क्यों है, चलिए हो गया। क्यों बराबर है, क्योंकि चूंकि
ए बी सी डी क्या है जी, एक सम चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, सम चतुर्भुज होता है तो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है जी, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा डी सी किसके बराबर होगा जी, ए बी के बराबर होगा। ये वाला जो डी सी है, डी सी ये वाला इसके बराबर होगा। ये भी कहाँ से, क्योंकि ये भी क्या है जी, समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिएगा तो ए सी आएगा, इस त्रिभुज में भी देखिएगा तो ए सी आएगा। ठीक है, यानी ए सी दोनों में क्या है जी, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। तो लिख लेंगे ए सी इक्वल टू ए सी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है जी, साइड है, ये क्या है जी, साइड है, ये क्या है जी, ये लिखना नहीं है। कोई कोई होता है मालूम है, ये हम जो भी लिखेंगे वो छाप लेता है। ठीक है, हम बस ये वाला समझाने के लिए लिखते हैं, इसे आप लोग छापिएगा मत कॉपी में। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, इसलिए त्रिभुज ए डी सी क्या होगा जी, सर्वांग सम होगा। किसके? ए सी बी के। कहाँ से? साइड 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अच्छा है, साइड 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 नियम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अच्छा देखने के लिए लिखें। इसलिए कोण जो है कौन सा जी, कोण डी सी ए, डी सी ए बराबर हो जाएगा किसके जी, कोण ए सी बी के। कहाँ से? सी पी सी टी से। डी सी ए, डी सी ए ये वाला कोण बराबर होगा ए सी बी इस वाले कोण के। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था ना, यही हमको सिद्ध करना था। क्या हुआ, ये वाला, यही हमको प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसमें से देखिए ये वाला डी सी भी क्या होगा जी, सी बी के बराबर होगा, होगा ना, सी पी सी टी से। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए, हम बाद में बताते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा बाद में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्या होगा जी, सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हो गया, नाम क्या था जी, ए बी सी डी। ठीक है, ये वाला इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमको 2 नंबर में दिखाना क्या है जी, कि ए बी सी डी क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर। समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए मालूम है, ये वाला चारों भुज आपस में क्या हो जी, बराबर दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, चारों भुज आपस में बराबर है। तो उसके लिए इस विकर्ण को मिला दीजिए, किसको, अब बी डी को। तो 2 नंबर क्वेश्चन में इसका हल करना है, तो रचना, रचना जो अपने से करते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, रचना। क्या किया हमने, अब विकर्ण बी डी को, बी डी खींचा लिख दीजिए। ठीक है, बी डी खींचा, कोई बात नहीं है। अब आ जाइए त्रिभुज, त्रिभुज किस में जी, ए डी ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ में। आपको त्रिभुज ये दोनों कहीं दिखा, ए डी ओ, इस यहाँ पे ओ है, तो ये वाला त्रिभुज हो गया ए डी ओ, इसको त्रिभुज 1 मान लीजिए। ये वाला ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें से हम क्या दिखाएंगे जी, कि जो ए डी है क्या है, इसके बराबर है, ए डी ए बी के बराबर है, होगा ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, आते हैं ए ओ क्या होगा जी, ए ओ के बराबर होगा। 1 नंबर त्रिभुज में देखिएगा तो ये वाला ए ओ आएगा, और 2 नंबर त्रिभुज में भी देखिएगा तो ए ओ आएगा। यानी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए डी ओ ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो बिंदु प्रतिच्छेद हुआ है ना, आधे आधे में कट गया है, तो क्या हो जाएगा,
डी ओ इक्वल टू ओ बी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, दिया है, या ये भी लिख सकते हैं कि जो डीबी रेखा को एसी क्या करता है जी, समान भागों में काटता है, वो भी लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, डी ए सी बराबर होगा किसके जी, सी ए बी के। डी ए सी ये वाला कोण और सी ए बी ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। ये तो क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों क्या है जी, समद्विभाजित है, यानी बराबर भागों में काटा गया है। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डी ओ क्या होगा जी, बराबर होगा किसके जी, सी ए बी के। सी ए बी, सॉरी ये वाला गलती हो गया। ठीक है, इसलिए त्रिभुज हो जाएगा ए डी ओ सर्वांग सम होगा किसके जी, त्रिभुज ए बी ओ के। कहाँ से, ये वाला देखिए साइड है, ये वाला देखिए साइड, ये वाला एंगल, तो किस कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए शुरू का दूगो ले लीजिएगा, तो ए डी का होगा जी, ए बी के बराबर हो जाएगा। क्या होगा जी, बराबर होगा, ए डी जो है ए बी के बराबर है। देखिए पहले क्वेश्चन में अगर सम चतुर्भुज था तो सामने वाला भुजा क्या था जी, बराबर था, ये वाला इसके बराबर। अब ये वाला दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है ना, यानी चारों ले दे के आपस में क्या है जी, बराबर है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ले, भुजा तो चारों बराबर हो गया, लेकिन देखना होता है ये जो बीच वाला एंगल है ना, वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे जी, समांतर चतुर्भुज है। तो देख लिए कि भुजा क्या है जी, बराबर है। अब देख लेते हैं कि ये वाला एंगल भी क्या है जी, बराबर है। चूंकि लिखिएगा बी डी, चूंकि बी डी एक सीधी रेखा है, क्या है जी, एक सीधी रेखा है। ठीक है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ ए प्लस ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। डी ओ ए, ये वाला देखिए, डी ओ ए ये वाला एंगल प्लस ए ओ बी ये वाला एंगल, दोनों मिलकर कितना बनेगा जी, 180 डिग्री। कहाँ से, क्या था, रैखिक युग्म से। कैसे जी, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म क्या कहता है, अगर कोई रेखा है तो उस पर कितना कोण बनेगा जी, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए डी ओ ए, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है जी, इसके बराबर है ना। हम ये आपको सिद्ध भी करा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा जी, डी ओ ए, एंगल डी ओ ए की जगह पे हम कितना ए ओ बी भी लिख सकते हैं ना। ये वाला एंगल ए ओ बी चलिए कहा है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए ए गो ए ओ बी और ए गो ए ओ बी कितना, 2 गो ए ओ बी हो जाएगा इक्वल टू 180। ठीक है, अगर 2 इधर गुणा में उधर जाएगा, बाटा में हो जाएगा, तो ये वाला 180/2 यानी 90 मार्क्स में कट जाएगा। इसलिए एंगल ए ओ बी भी कितना आ गया जी, 90। ठीक है, देखिए अगर ये वाला कितना आया, ये वाला एंगल 90 आया, और ये वाला भी कितना आ गया, 90, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। तो इसके सामने वाला भुजा ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, यानी ये चारों कोण कितना है जी, 90 का है, चारों भुजा आपस में क्या है जी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, क्या जी, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम उस पर अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।